भारतीय सेना की 5 डोगरा यूनिट के सिपाही अरुणजीत कुमार का 5वां बलिदान दिवस। सीमावर्ती गांव फरवाल में शहीद सैनिक परिवार। सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में सरकारी एलिमेंट्री स्मार्ट स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल की 121 बटालियन के सहायक कमांडेंट अखिलेश कुमार बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता नीलम देवी, पिता दर्शन लाल, भाई अमरजीत, बहन मोनिका वावीरता, भाभी वंदना, आपके ब्लॉक प्रधान सूबेदार कुलवंत सिंह, शहीद की यूनिट के हवलदार सोहन सिंह व हवलदार राकेश सिंह, समाज सेवक सुरेंद्र महाजन शिंदा, शहीद कर्नल KL गुप्ता के भाई सुरेंद्र गुप्ता, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही दीवान चंद की पत्नी सुमित्रा देवी, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही अश्विनी कुमार, शौर्य चक्र के भाई बुईलाल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस अमरवीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम शहीद सिपाही अरुणजीत की माता नीलम देवी व पिता दर्शन लाल ने बलिदानी बेटे के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित करके समारोह का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सहायक कमांडेंट अखिलेश कुमार ने कहा कि पंजाब वीरों की भूमि है। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, यहाँ के शूरवीरों ने झोलियां भर भर के अपने बलिदान दिए हैं तथा इस जिले को वैसे भी शहीदों की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। जहाँ की बलिदानी मिट्टी को मैं शत शत नमन करता हूँ, जिसने 5 साल पहले सीमावर्ती गांव के इस जांबाज सैनिक अरुणजीत को देश पर कुर्बान कर दिया। इस वीर पुत्र को जन्म देने वाली बहादुर माँ व पिता को भी वह दिल से सैल्यूट करते हैं। देश ऐसे बलिदानी वीरों व उनके परिजनों का सदैव कर्जदार रहेगा। उन्होंने कहा, जिंदगी सबको प्यारी है। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता, लेकिन एक सैनिक को मौत का डर नहीं होता। उसका एक ही सपना होता है कि बेशक उसका जीवन राष्ट्र के नाम पर आ जाए, लेकिन उसके देश पर कोई आंच ना आए। सहायक कमांडेंट ने कहा कि शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने जिस तरह इन शहीद परिवारों को संभाला हुआ है, उससे यहाँ उन परिवारों को जीने की राह मिलती है। वहीं सरहद पर तैनात सीमा प्रहरियों का मनोबल भी ऊंचा होता है और इस सोच के साथ वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देते हैं कि कल को अगर वो राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए कुर्बान भी हो जाते हैं तो उनके जाने के बाद परिषद जैसी संस्था उनके परिवारों को संभालने में सक्षम है। विक्की जी, जिस तरह से आपने शहीद परिवार की सुरक्षा का चिंता किया है और जिस तरह से आप इस पूरे पंजाब के अंदर हर जगह पहुंच के जिस हिसाब से एक शहीद परिवार को एक ढांढस बनाते हैं, आप उनको एक ऑनर देते हैं, सम्मानित करते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए, उस शहीद परिवार के लिए ये बहुत सराहनीय कार्य है आपके द्वारा जो किया जा रहा है। और मैं आप जिस निस्वार्थ भाव से हमारे शहीद जो सैनिक है उसकी परिवार की को आप जो है इस हिसाब से सम्मानित करते हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और आपकी पूरी टीम जो सुरक्षा शहीद परिवार की सुरक्षा समिति की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा ये आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, कभी कम नहीं होने देंगे। ये बहुत ही अच्छा और पुनीत वर्क है और इसमें बहुत साहस बनता है उस परिवार को, उस समाज को, उस गांव वासियों को। आगे एक प्रेरणा स्रोत होता है जो कि आगे इस तरह के शुभ काम में, इस तरह के देश हित के काम में अपने बच्चों को आगे तैयार करके और देश सेवा के लिए अपने सुरक्षा बलों में शामिल करते हैं और करें आगे भी इनका। ये बहुत ही इसके लिए आपके तरफ से
जो ये काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है और इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। ये बहुत एक प्रेरणा स्रोत है और हमारे समाज के लिए, विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है। इसको करते रहें, हम यही कहेंगे। किस्मत वालों को नसीब होता है तिरंगा रूपी कफन। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगा यह राष्ट्रीय ध्वज वही तिरंगा है जिसमें लिपटकर अरुणजीत 5 साल पहले घर पहुंचा था तथा आज भी इस मां को इस तिरंगे में अपने बलिदानी बेटे के स्पर्श की अनुभूति होती है। कुंवर विकी ने कहा, यह गांव शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस गांव ने सिपाही अरुणजीत के अलावा हवलदार मनजीत सिंह के रूप में एक बहादुर सैनिक देश की बलिवेदी पर कुर्बान किया है जो कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के कालूचक में आतंकियों से लड़ते हुए यहाँ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वहीं इस हमले में उनकी पत्नी व 2 मासूम बच्चे भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। कुंवर विकी ने कहा, इन दोनों वीर सैनिकों के बलिदान से पहले इस सीमावर्ती गांव फरवाल को कोई नहीं जानता था, मगर इन दोनों शूरवीरों की शहादत से इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होता है वहां पर दर्ज हो गया है। इसलिए इस गांव के लोगों का यह फर्ज बनता है कि इन दोनों अमर वीरों के परिजनों का पूरा ध्यान रखते हुए उनके दुख को साथ मिलकर बांटें। यही इन शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुंवर विकी ने कहा, जब एक सैनिक वतन पर कुर्बान होता है उसके साथ ही उसका परिवार भी बिखर जाता है, उसके सारे सपने भी टूट जाते हैं, इसलिए हर कोई दिल से इनका सम्मान करे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे वीर जवानों का मुकाबला कर सके, इसलिए वो ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से नशीले पदार्थ बेचकर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देते हुए हमारी युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में झोंकने की साजिश रचता रहता है, मगर हमारे सीमा प्रहरी उनकी इस नाकाम कोशिशों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। आज शहीद सिपाही अरुणजीत कुमार का 5वां बलिदान दिवस सीमावर्ती गांव फरवाल में जो है आयोजित किया गया। शहीद सिपाही अरुणजीत कुमार एक ऐसे बहादुर योद्धा थे जिन्होंने बर्फीले तंग का सामना करते हुए ग्लेशियर में आए एवलांच में उस बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर अपने यूनिट 5 डोगरा और अपने माता पिता और इस सीमावर्ती गांव फरवाल का नाम जो है सारे देश में रोशन किया। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस लाल को नमन किया, इनके बलिदान को सल्यूट किया। तो यहाँ मैं इस परिवार को कोट कोट वंदन करता हूँ। वहीं 5 डोगरा यूनिट के सीओ साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी टीम, एक 11 बंदों की टीम जो हमारे यहाँ आई है अपने यूनिट के इस योद्धा को नमन करने के लिए। तो शहीदों के सम्मान में जो आयोजित ऐसे समारोह जो हैं उन परिवारों का हौसला बढ़ाता है। इस गांव की बलिदानी मिट्टी एक नहीं 2-2 शहीद इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान किए हैं और आतंकियों से लड़ते हुए इस गांव के हवलदार मनजीत सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ अपना बलिदान दिया था। आतंकी ने से लड़ते खुद शहीद हुए, उनकी पत्नी को आतंकियों ने मार गिराया, छोटी सी बेटी 2 महीने की, उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक कर उसको भी मार गिराया। सो बड़ा वहशियाना हरकत को अंजाम दिया था। ये इस गांव का जो गौरव है इन लोगों ने बढ़ाया है। मेरी प्रार्थना है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया है, सभी लोग ऐसे कार्यक्रमों में राजनीति से ऊपर उठकर जो है शामिल हों, वो शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित करें, क्योंकि शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है जिसकी कोई मजहब, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है इंसानियत, और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना बलिदान देकर देशवासियों को ये संदेश दिया जाता है कि कुछ लोग अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। साथ ही मैं स्कूल के छात्रों से ये विनती करता हूँ कि अपने देश के जो रियल हीरो हैं आज हमारे बीच हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। सो इन्हें अपना रियल हीरो बनाएं, इन्हें रोल मॉडल बनाएं, क्योंकि एक सैनिक कभी भी रोटी कमाने का सपना लेकर फौज में नहीं जाता। पारिवारिक संस्कार और देशभक्ति का जज्बा इन्हें इस काम के लिए प्रेरित करता है। एक सैनिक सरहद पर जागता है, तनदेह से ड्यूटी निभाता है, तभी देश जो है चैन से सोता है। सो आइए संकल्प करें कि जहां हमने उन शहीदों को सच्चे दिल से नमन करना है, वहीं शहीद परिवारों को सच्चे दिल से सम्मान करना है, और शहीद परिवारों का सम्मान ही जो है शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार फिर मैं
इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूं, इसका अभिनंदन करता हूं। जिस बलिदानी बेटे ने अरुणजीत जैसा सपूत देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर एक शहीद परिवार कहलाने का उस परिवार ने गौरव प्राप्त किया और इस गांव ने एक शहीदों का गांव कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुद को अकेला न समझे शहीद परिवार, यूनिट का हर जवान उनके बेटे के समान है। हवलदार सोहन लाल ने कहा कि आज 5 डोगरा यूनिट के 11 जवान अपने कमांडिंग अफसर के आदेश पर अपनी यूनिट के इस बहादुर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सिपाही अरुणजीत का परिवार खुद को अकेला न समझे, यूनिट का हर जवान उनके बेटे के समान है तथा हम हमेशा परिवार के साथ खड़े हैं। मैं हवलदार सोहन सिंह सीओ साहब के बिहाफ के आदेश पे यहाँ पे आया हूँ। ये सिपाही अरुणजीत जो शहीद हुए हैं, इनका परिवार जो है अकेला ना समझे, पूरी 5 डोगरा इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। इनके लिए मेरा यही संदेश है कि ये परिवार अपने आप को अकेला ना समझे, पूरी 5 डोगरा इनके साथ खड़े। इस अवसर पर छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर हर आंख नम कर दी तथा मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद की यूनिट के हवलदार देविंदर सिंह, हवलदार साहिल लखनपुरिया, हवलदार शेर सिंह, नायक हरदेव सिंह, नायक रमन कुमार, नायक शिवम, सिपाही हिमांशु व सिपाही रमनीत, शिंगारा सिंह, देविंदर सिंह, गुरभेज सिंह सोनू, अमन सिंह, मास्टर सोहन लाल, गणेश राज व अविनाश चंद्र, मैडम आशा देवी, बलजीत कौर आदि उपस्थित थे। से भरे खलियान में जहाँ झूम के सोच नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान।